घने जंगल में टोनी चिड़िया अपने लिए एक मजबूत घोंसला तलाश कर रही थी। वो अंडा देने ही वाली थी। वो कई दिनों से अपने लिए महफूज घोंसला तलाश कर रही थी। उसे शहर के जंगल में कोई भी सुरक्षित घोंसला नहीं मिल रहा था। बस मुझे कहीं भी रहने का ठिकाना मिल जाए ताकि मैं बेफिक्र होकर अंडा दे सकूं। चिड़िया को एक खाली घोंसला मिल जाता है। वो जल्दी से उस घोंसले में जाकर बैठ जाती है। चलो अच्छा हुआ ये खाली घोंसला मुझे मिल गया। अब मैं यहाँ आराम से रह सकती हूँ। ऐसे वो चिड़िया अपने घोंसले में बैठी इधर उधर देखती है तो तभी अचानक उसे एक चील दिखाई देती है। वो चील को देखकर होशियार हो जाती है। अरे रे, ये चील तो मुझे ही देख रहा है। ये जरूर मेरा अंडा खा जाएगा। मुझे ये घोंसला छोड़कर कहीं दूर जाना होगा जहाँ मेरे बच्चों को कोई खतरा ना हो। फिर टोनी चिड़िया अपने छुपने की जगह देखती है। उसे थोड़ी दूर एक पेड़ नजर आता है। वो तेज उड़ती हुई उस पेड़ में छुप जाती है। देखते ही देखते चील की आंखों से चिड़िया ओझल हो जाती है। छुप कर जाएगी कहाँ? छोटी चिड़िया, मैं तुझे तेरे अंडों समेत ढूंढूंगा और मजे मजे से खाऊंगा। चील एक घने पेड़ में चिड़िया को ढूंढने की कोशिश करता, मगर एक कांटेदार पेड़ था जिसमें वो चील फंस जाता है। जैसे तैसे वो अपने आप को उस कांटेदार पेड़ से बाहर निकालता है और जमीन पर गिर जाता है। एक ना एक दिन मैं तुझे ढूंढ ही लूंगा। बच कर जाएगी कहाँ? ऐसे ही चील वहीं पेड़ के पास बैठ जाता है। चिड़िया उस चील से बचा कर बाहर निकल जाती है और झट से वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी दूर पर उसे एक नदी दिखाई देती है। यहाँ का मौसम कितना सुंदर है और वो जालिम चील यहाँ नहीं आ सकेगी। ये जगह बिल्कुल ठीक रहेगी। मैं यहीं अपना घोंसला बना लेती हूँ। फिर टोनी चिड़िया अपने लिए एक पेड़ पर घोंसला बना लेती है और अपना अंडा दे देती है। उस नदी के पास ही तोते और कौवों का भी जोड़ा रहा करता था। गोरी कौवी तो टोनी चिड़िया को कोई जासूस चिड़िया समझती थी। वो सब पंछियों को लेकर टोनी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, तुम इस जंगल में नई लगती हो। पहले कहाँ रहती थी? मैं पहले शहर के जंगल में रहती थी। अब वहाँ घर बनाने के लिए कोई पेड़ नहीं है और वहाँ अनाज की भी बहुत किल्लत है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि तुम सच में यहाँ रहने आई हो? कहीं तुम हमारे दुश्मन उल्लुओं की जासूस तो नहीं हो? गोरी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये चिड़िया कल ही हमारे जंगल आई है और अपना अंडा भी दिया है इसने। ये हमारे दुश्मनों की जासूस कैसे हो सकती है? हाँ, ये तोता ठीक कहता है। मैं कोई उल्लुओं और चीलों की जासूस नहीं हूँ, बल्कि मैं तो खुद अपनी जान बचाकर यहाँ आई हूँ। जान बचाकर का क्या मतलब है? कालू भाई, मेरे पीछे एक खूनख्वार चील पड़ गया था। मैं उससे जान बचाकर यहाँ आई हूँ। छोटी चिड़िया, मैं अपनी गोरी की तरफ से आपसे माफी चाहता हूँ। आप यहाँ आराम से रह सकती हो। अब से गोरी आपको कुछ नहीं कहेगी। ऐसे कालू कौवा अपनी गोरी कौवी को लेकर वहाँ से चला जाता है और तोता भी अपनी हरियाली तोती के साथ घोंसले में आ जाता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा। अब टोनी चिड़िया के अंडे से एक प्यारा सा चिड़िया के बच्चे का जन्म हो गया था। टोनी चिड़िया बहुत खुश थी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद टोनी चिड़िया के बच्चे को उड़ना भी आ जाता है। वो एक दिन अपनी माँ से कहता है, माँ, आप मुझे जंगल की सैर को क्यों नहीं लेकर जाती? वहाँ कितने घने पेड़ हैं। मुझे उन पेड़ों को देखना है, वहाँ की हवा खानी है। माँ, मुझे वहाँ ले चलो ना। बेटा, ये जंगल बहुत बड़ा है। जंगल की सैर करते करते आप थक जाओगे। आप अभी छोटे हो, इसलिए मैं अभी आपको इतनी दूर लेकर नहीं जा सकती। नहीं माँ, मुझे देखना है वो पेड़ कैसे है। मुझे वहाँ बैठना है, वहाँ की ताज़ा ताज़ा हवा खानी है। आप मुझे वहाँ लेकर ही नहीं जाना चाहती। मेरे बच्चे, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे सब पता है। आप ऐसे ही कहती हो। टोनी चिड़िया का बेटा टोनी चिड़िया से नाराज हो जाता है। बेटा, मैं आपको वहाँ लेकर जाऊंगी,
पहले आप तेज उड़ना तो सीख लो। मैं वादा करती हूँ मैं आपको जरूर वहाँ लेकर जाऊंगी। माँ, मेरी अच्छी माँ, अब तो मैं जल्दी जल्दी उड़ना सीख जाऊंगा, आप फिक्र न करें। फिर टोनी चिड़िया का बेटा खुद से तेज उड़ने की कोशिश करता। वो रोज लंबी लंबी उड़ान भरता और कुछ ही दिनों बाद उसे तेज उड़ना भी आ गया था। वो घोंसले में आकर अपनी माँ से कहता है, माँ, माँ, मुझे तेज उड़ना आ गया। मैंने कुछ दिनों से लंबी लंबी उड़ान ली है। अब आप मुझे उन पेड़ों के पास ले चलिए ना। मेरे बच्चे, अब मैं आपको कैसे समझाऊं? वहाँ एक खतरनाक चील रहता है। मैं तो खुद बहुत मुश्किल से उससे जान बचाकर यहाँ आई हूँ, लेकिन अब मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती। आपसे वादा जो किया था मैंने, जब आपको उड़ना आ जाएगा तो मैं आपको जंगल की सैर को लेकर जाऊंगी। अब तो मुझे आपको वहाँ लेकर जाना ही होगा। माँ, आप क्या सोच रही हो? चलो ना माँ, मेरा बहुत मन कर रहा है जल्दी से उन घने पेड़ों के पास जाऊं और खूब मजे करूं। आप बताइए ना माँ, मुझे आप कब लेकर जाओगी वहाँ? मुझे वहाँ जाना है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने हैं, रंग बिरंगे फूल भी देखने हैं। ठीक है मेरे बेटे, हम सुबह चलते हैं। फिर टोनी चिड़िया अपने बेटे को साथ लेकर घने जंगल की सैर को चली जाती है। माँ, माँ, यहाँ का जंगल कितना हसीन है, और वो देखो वहाँ कितने अच्छे अच्छे रंग बिरंगे फूल हैं। हम क्यों ना कुछ फूलों को तोड़कर अपने घोंसले ले जाएं, और हम यहाँ से कुछ घास भी लेकर जाएंगे और अपना नया घोंसला बनाएंगे। ठीक है मेरे बेटे, जैसी आपकी मर्जी। माँ, मैं जल्दी जल्दी फूल तोड़ लेता हूँ। ठीक है सोनू बेटा, जल्दी करो, शाम होने वाली है, हमें अपने घोंसले भी तो जाना है। फिर टोनी चिड़िया का बेटा जल्दी जल्दी फूल तोड़ता है कि तभी अचानक वहाँ चील आ जाता है और टोनी चिड़िया के बेटे को पकड़ लेता है। अच्छा किया जो उस दिन तू मेरे पंख न आई, तब तू अकेली थी। अब मैं तेरे साथ साथ तेरे बच्चे को भी मजे ले लेकर खाऊंगा। छोड़ दो मेरे बेटे को, इसे मत खाना। आप चाहे मेरी जान ले लो, मेहरबानी करो मुझ पर, मेरे बेटे को छोड़ दो, वो अभी छोटा है। नहीं जाने दूंगा, अब तो मैं तुझे और तेरे बेटे को खाकर ही रहूंगा। बड़ी मुश्किल से हाथ लगी हो, इतनी आसानी से तो जाने नहीं दूंगा मैं तुझे और तेरे बेटे को। चील बच्चे को मारकर खाने ही वाला था। सामने खड़ी टोनी चिड़िया रो रही थी और अपने बच्चे की जान की भीख मांग रही थी। जालिम चील चिड़िया की एक नहीं सुन रहा था, वो बच्चे को मारकर खाने ही वाला था। तभी वहाँ उल्लुओं का झुंड आ जाता है। उल्लुओं का सरदार चील से कहता है, ए जालिम चील, बच्चे को छोड़ दे, तू इसे नहीं खा सकता। तुम होते कौन हो मुझे मना करने वाले? एक बार जो मेरे पंख लग जाए मैं उसे खाकर ही छोड़ता हूँ। अब तो मैं इस चिड़िया के बच्चे को खाकर ही रहूंगा। ऐसे चील जोर जोर से हंसता है। उल्लू को गुस्सा आ जाता है। फिर सब उल्लू मिलकर उस जालिम चील की खूब पिटाई करते हैं और बड़ा उल्लू झट से चिड़िया के बच्चे को चील से छुड़ाकर चिड़िया के हवाले कर देता है। उल्लू, तुमने ठीक नहीं किया मेरे साथ, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। ऐसा बोलकर चील बेहोश हो जाता है और इस तरह उन दोनों माँ बेटों की जान बच जाती है। उल्लू भाई, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी और मेरे बच्चे की जान बचाई। चिड़िया, अब तुम अपने घर जाओ और आगे से होशियार रहना। ये चील बहुत बुरा है, सबके बच्चों को मारकर खा जाता है। टोनी चिड़िया उल्लुओं से बातें कर रही थी कि तभी पेड़ के पीछे छुपी गोरी कौवी सब देख लेती है। वो भागी भागी अपने जंगल जाती है और अपने साथ के सारे पंछियों को टोनी चिड़िया और उल्लुओं की बात बताती है। देखा बबली कालू, मैं ना कहती थी ये छोटी चिड़िया उल्लुओं की दोस्त है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। टोनी चिड़िया दूसरे जंगल में उल्लुओं से बातें कर रही थी। मेरी बीवी गोरी ने ठीक ही कहा था, हमने ही इसकी बात नहीं मानी। अब हम इस छोटी चिड़िया को और अपने जंगल में नहीं रहने देंगे। चलो साथियों। ऐसे सारे पंछी टोनी चिड़िया को जंगल से भगाने का सोच रहे थे। टोनी चिड़िया भी अपने
अपने घोंसले में आ जाती है। चिड़िया को देखकर सारे पंछी गुस्से में आ जाते हैं। वो टोनी चिड़िया को अपने जंगल से भागने का कहते हैं। फिर टोनी चिड़िया अपनी सारी बात पंछियों को बताती है। दोस्तों, वो उल्लू आप सबके दुश्मन कैसे हो सकते हैं? वो तो आप सब पंछियों की तरह रहमदिल पंछी हैं। फिर आप ये क्यों सोचते हो वो आपके दुश्मन हैं? जंगल के सारे पंछी मिलजुल कर क्यों नहीं रहते? दोस्तों, ये चिड़िया ठीक ही तो कहती है। हम उल्लुओं को अपना दुश्मन क्यों समझते हैं? हमें एक बार उल्लुओं की तरफ दोस्ती का पंख बढ़ाना चाहिए। चिड़िया की बात सब पंछियों को समझ आती है और फिर वो उल्लुओं से दोस्ती करने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर वो सब पंछी उल्लुओं से लड़ाई झगड़ा ना करने की कसम खाते हैं। फिर टोनी चिड़िया उल्लुओं से भी बात करती है। उल्लुओं को भी टोनी चिड़िया की बात समझ आती है और फिर सब पंछी आपस में मिलजुल कर रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।